नमस्ते। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि स्ट्रेस हम बोलते हैं। हम काफ़ी बार बोलते हैं स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस से परेशान है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। तो स्ट्रेस क्या होता है, एकदम अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फीलिंग है जो अगर हमारे क्षमता के बाहर हमें अगर सिचुएशन महसूस हुई कि अभी ये सिचुएशन जो है हमारे क्षमता के बाहर है, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा जब महसूस होता है तब स्ट्रेस वाली फीलिंग महसूस होती है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको अगर 1 घंटे में पहुंचना है और बहुत ट्रैफिक है और आप पहुंच ही नहीं सकते 1.5 घंटे के पहले, यानी कि पहुंचना 1 घंटे में पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं है, आप वो सिचुएशन आपके कैपेसिटी के बाहर है, तो आपको स्ट्रेस महसूस होगा। तो जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है वहाँ देखिए कि ये क्यों हो रहा है, मुझे ये वाली फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा क्या चालू है मेरी लाइफ में जो मेरे कैपेसिटी के बाहर है, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो इसका आपने पहले इवैल्यूएशन करना है कि आपकी लाइफ में क्या चालू है। जो दूसरी चीज़ आती है अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो है कि कैसे मैनेज किया जाए स्ट्रेस को। तो एक चीज़ है कि आपको पहले देखना है कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। जो भी आपके कंट्रोल में है वो आप कर सकते हैं, वो उसके डायरेक्शन में आप एक्शन ले सकते हैं, कोई स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। पर जिस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं है आपका, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होगा। यानी कि जो अभी सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में कोरोना वायरस आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसे कम करना भी कुछ हद में हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हमारे कंट्रोल में है कि हम घर पे रहे, उसे स्प्रेड होने से रोके। तो जो भी आपको स्ट्रेस आ रहा है ये सिचुएशन के बारे में, तो आप जो आपके कंट्रोल में है वो प्रिकॉशंस लेते रहे और जो कंट्रोल में नहीं है वो एक्सेप्ट करें। तो इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। और स्ट्रेस आता है उसके जो कारण है वो है फ्रस्ट्रेशन, एक रीज़न हो सकता है। यानी कि आपको कोई चीज़ करनी है और कोई सिचुएशन या कोई पर्सन उस चीज़ के बीच में आ रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा, वहाँ पे स्ट्रेस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं आपके लाइफ में। दूसरी बात जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट होना, यानी कि कोई चीज़ करनी भी है और नहीं भी करनी है। यानी कि आप अगर समझो वेट लॉस का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको फास्ट फूड खाने का मन भी कर रहा है, पर एट द सेम टाइम उससे आपका वजन बढ़ेगा तो आपको खाना भी नहीं है। तो वही चीज़ आपको खाने का भी मन कर रहा है और वही चीज़ आपको नहीं खाने का भी मन कर रहा है। तो दोनों जो फीलिंग्स जब आते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उससे स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है। और एक इसका एग्जाम्पल है कि किसी को अगर कोई प्रमोशन मिल गया पर उसके साथ ट्रांसफ़र भी मिल गई, मतलब आपकी पूरी जो सेट लाइफ है वो पूरी चेंज होने वाली है फिर से। तो प्रमोशन एक बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी लगती है, पर उसके साथ जो ट्रांसफ़र हुई है वो अच्छी नहीं लगती। तो अगेन इट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशंस में स्ट्रेस बढ़ता है। तीसरी जो सिचुएशन है उसमें जब चेंज आता है लाइफ में, कोई भी बदलाव आता है, चेंज आता है, रूटीन में बदलाव आता है, काम में बदलाव आता है, रिलेशनशिप्स में बदलाव आता है, इमोशनल बदलाव आता है। तो जब भी कोई बदलाव आएगा ज़िंदगी में तभी स्ट्रेस उसके साथ आना ही है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसे मैनेज करने की कोशिश करें। और एक जो चीज़ है जिससे स्ट्रेस बढ़ सकता है वो है प्रेशर, जो हमने पहले भी बात की कि जब भी हमें लगता है कि क्षमता के बाहर चीज़ें जा रही है, कंट्रोल के बाहर जा रही है, कैपेसिटी के बाहर जा रही है, प्रेशर आ रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो आपको जब भी स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है तो पहले आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली किस वजह से आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, उसके बाद आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।